Good morning, students. Today we are going to find some more properties of the Riemann integration. हमने पहले रीमान इंटीग्रेशन और रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो कुछ बेसिक रिजल्ट्स थे, पार्टीशन क्या होता है, रिफाइनमेंट क्या होता है, डार्बोक सम्स क्या होते हैं, ये सब चीजें अपन ने स्टडी की है। इन्हीं से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स अपन यहां पर प्रूव करेंगे जिनमें डार्बोक सम से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं। लेट एफ बी ए real valued if f be a real valued bounded function defined on closed interval a and let p and p dash be the partitions of AB such that P dash is refinement of P. Then the first result is the lower Darboux sum of the function f. The lower Darboux sum of the function f with respect to partition P. We have to prove the lower Darboux sum of the function f with respect to partition P is less than or equals to the lower Darboux sum of the function f with respect to partition P. We have to prove the second result is that the upper Darboux sum of the function f with respect to partition P is greater than or equals to the upper Darboux sum of the function f with respect to partition P. And third one, combining these two results, the third result is the lower Darboux sum of the function f with respect to P is less than or equals to lower Darboux sum of the function lower Darboux sum of the function f with respect to partition P is less than or equals to lower Darboux sum of the function f with respect to partition P, which is less than or equals to the upper Darboux sum of the function f with respect to partition P, which is less than or equals to upper Darboux sum of the function f with respect to partition P. इन तीनों रिजल्ट्स का जो कंक्लूजन है वो ये है कि यदि कोई फंक्शन अपन को इस तरह से दिया हुआ है कि किसी क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित है और यदि इस क्लोज इंटरवल ए बी के अपन पार्टीशन पी और पी डैश इस तरह से करें कि पी डैश यदि पी का रिफाइनमेंट है, इट मींस पी डैश में पी के जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स के अलावा कम से कम एक पॉइंट और यदि मौजूद है, तो यदि पी डैश पी का रिफाइनमेंट है तो पहला रिजल्ट ये कहता है कि लोअर Darboux sum उस पार्टीशन का उसके रिफाइनमेंट के लोअर Darboux sum से कम होगा। और सेकंड रिजल्ट ये कहता है कि जो अपर Darboux sum है P का वो P डैश के अपर Darboux sum से हमेशा ही बड़ा होता है, यानी किसी भी पार्टीशन का लोअर Darboux sum हमेशा ही लोअर रहता है और उसका अपर Darboux sum हमेशा ही अपर रहता है, चाहे उस पार्टीशन को कितना ही अपन रिफाइन कर ले। और इन दोनों को कंबाइन करके अपना तीसरा रिजल्ट यहां से अपन को मिलता है। So the proof of the result start with the assumption of the partition P and P dash of the closed interval A. अपन ये मान के चले कि let P be any partition of closed interval AB, जहां पर P अपन यदि इस तरह से डिस्कस करें, दिस इज इक्वल्स टू A which is x0 x1 x2
XR माइनस 1 XR एंड लास्ट पॉइंट इसका XN जो P के बराबर है। ये अपन यदि P यहां पर कंसीडर करें, अपन ये भी कंसीडर करेंगे इसका कोई रिफाइनमेंट है, वो रिफाइनमेंट इस तरह का ले, वो रिफाइनमेंट ऐसा ले जिसमें इस P के अलावा कम से कम एक पॉइंट और मौजूद है। अपन ये मान लें कि जो एक पॉइंट और मौजूद है वो पॉइंट इसके IR वाला जो सब इंटरवल है, R वाला जो सब इंटरवल IR जो है XR माइनस 1 XR, इसके बीच में कोई है और कम से कम वो एक पॉइंट अपन मान ले कि मान लीजिए वो एक पॉइंट P के अलावा जो P डैश में मौजूद है वो अल्फा है और ये अल्फा इसके R में सब इंटरवल में है। यानी जो P डैश अपन कंस्ट्रक्ट करें वो P डैश कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्ट करें अपन, XR माइनस 1 अल्फा और XR XN इज इक्वल्स टू P। यहां से अपन को ये पता चल रहा है कि एक P डैश में जो P का रिफाइनमेंट है उस P डैश में P के अलावा एक पॉइंट और मौजूद है जो अल्फा है और ये अल्फा जो है वो XR माइनस 1 XR के बीच में स्थित है। यानी जो R सब इंटरवल है उस R में सब इंटरवल में एक पॉइंट यहां पर अल्फा मौजूद है। तो अब जब दोनों को अपन कंपेयर करते हैं, अपन सब इंटरवल्स बनाते हैं, तो अपन ये देखते हैं कि बाकी सारे पॉइंट्स दोनों में सेम है, तो इनसे बनने वाले जो सब इंटरवल्स है वो भी दोनों में सेम होंगे। दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि पार्टीशन P में एक सब इंटरवल बनता है जो R सब इंटरवल बनता है, वो R सब इंटरवल XR माइनस 1 XR है। इसके कंपैरिजन में जो P डैश आपका पार्टीशन है उसमें जो सब इंटरवल बनेंगे वो इस एक सब इंटरवल की बजाय इसमें दो सब इंटरवल बनेंगे और वो दो सब इंटरवल होंगे XR माइनस 1 अल्फा और दूसरा बनेगा अल्फा XR। तो दोनों में जो डिफरेंस हुआ वो इतना हुआ कि P में जो सब इंटरवल्स बना वो XR माइनस 1 XR था, कंपैरिजन में P डैश में जो सब इंटरवल बने वो दो सब इंटरवल बने, पहला वाला XR माइनस 1 अल्फा और दूसरा अल्फा XR। तो ये जो तीन सब इंटरवल दोनों में डिफरेंट बनते हैं, इन तीन सब इंटरवल्स में अपन इनके सुप्रीमम और इन्फीमम कंसीडर करें। तो अपन ये मान के चले कि लेट MR कैपिटल MR, दूसरा वाला MR डैश कैपिटल MR डैश और तीसरा वाला MR डबल डैश कैपिटल MR डबल डैश बी दी infimum and supremum, be the infimum and supremum of fx in closed interval XR minus 1 XR, XR minus 1 alpha, and third one is alpha XR respectively. अपन ये मान लें कि तीन सेट अपन ने कंसीडर किए, स्मॉल mr कैपिटल mr। ये स्मॉल mr कैपिटल mr उस फंक्शन fx के इंटरवल XR माइनस 1 XR में इन्फीमम और सुप्रीमम है, XR माइनस 1 अल्फा में उसके सुप्रीमम और इन्फीमम और सुप्रीमम mr डैश और कैपिटल mr डैश है, और इंटरवल अल्फा XR में उसके इन्फीमम और सुप्रीमम क्रमशः है mr डबल डैश और कैपिटल MR डबल डैश है। These are the infimum and supremum of the functions in these subintervals। यहां से क्लियरली अपन को ये पता चलता है, ये पता यहां से ये चलता है कि स्मॉल mr इज ऑलवेज और लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉल mr डबल mr डैश एंड स्मॉल mr इज आल्सो लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉल mr डबल डैश। इसी तरह से अपन को यह भी पता चलता है कि कैपिटल MR इज ऑलवेज ग्रेटर देन कैपिटल MR डैश एंड कैपिटल MR is always greater than or equals to capital MR double dash. These are the results from our assumption of the partition P and P dash. Now, to prove the result first, we take these assumptions that MR is less than or equals to MR dash and
MR is also less than or equals to MR double dash. MR जो अपना आरवां सब इंटरवल था उसका इन्फीमम है, MR डैश जो अपना नया सब इंटरवल बना XR माइनस 1 अल्फा उसका इन्फीमम है, और MR डबल डैश जो एक सब इंटरवल बना अल्फा XR इसका इन्फीमम है। यदि इनको अपन इनकी लेंथ से मल्टीप्लाई करें, MR डैश जो इन्फीमम है XR माइनस 1 अल्फा का, तो इस फर्स्ट वाले को तो अपन इसकी लेंथ अल्फा माइनस XR माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, और जो सेकंड रिजल्ट है उसको MR डबल डैश जो अल्फा XR का इन्फीमम था इसकी लेंथ से अपन यदि इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दोनों को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई इसको यदि अपन नंबर 1 ले लें और इसको नंबर 2 ले लें, सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय अल्फा माइनस XR माइनस 1 एंड सेकंड बाय XR minus alpha and adding, and then adding we get, इनको मल्टीप्लाई करें और दोनों को यदि जोड़ दें तो पहला रिजल्ट जो अपना था MR, इसको मल्टीप्लाई किया अपन ने अल्फा माइनस XR माइनस 1 से, दूसरे को अपन ने मल्टीप्लाई किया था XR माइनस अल्फा से, तो वो भी करस्पॉन्डिंग साइड जोड़ दें XR माइनस अल्फा। दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू, फर्स्ट रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया MR डैश को अपन ने अल्फा माइनस XR माइनस 1, और सेकंड रिजल्ट को अपन ने मल्टीप्लाई किया MR डबल डैश को अपन ने XR माइनस अल्फा से। थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, MR कॉमन है यहाँ पे, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, अपने को बचेगा MR इंटू XR minus XR minus 1. This is less than or equals to MR dash alpha minus XR minus 1 plus MR double dash XR minus alpha. दोनों साइड में अपन कुछ यदि ऐड करें, the result we add, if we add summation of I is equals to 1 to n when I is not equals to R. If we add mi into xi minus xi minus 1 plus mr into xr minus xr minus 1, यही चीज अपन राइट हैंड साइड में ऐड करें तो अपन को मिलेगा समेशन i is equals to 1 to n when i is not equals to r, mi xi minus xi minus 1 plus mr dash xr alpha minus xr minus 1 plus mr double dash xr minus alpha। यदि अपन इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो अपन यहां पर ये पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्ट है वो रिजल्ट दरअसल क्या है, ये रिजल्ट आपका समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n mr इंटू xr माइनस -1 है, जो लोअर डार्बोक सम होता है, लोअर डार्बोक सम ऑफ द पार्टीशन P। राइट हैंड साइड में अपन यदि ऑब्जर्व करते हैं तो अपन को ये पता चलता है कि दरअसल ये क्या है, ये लोअर डार्बोक सम है। ये लोअर डार्बोक सम किसका है, लोअर डार्बोक सम विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन P डैश। So, if we use the definition of the lower Darboux sum, we get it is lower Darboux sum of the function f with respect to partition P. This is less than or equals to lower Darboux sum of the function f with respect to partition P dash, which is result first. तो फर्स्ट रिजल्ट को अपन इसकी हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव द रिजल्ट सेकंड। सेकंड रिजल्ट के लिए अपन जो इनके सुप्रीमम्स है उन सुप्रीमम्स की डेफिनेशन को अपन यहां पर यूज करें। अपने को पहले अपन ने देखा कि कैपिटल MR इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल MR डैश एंड कैपिटल MR इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल MR डबल डैश। मल्टीप्लाइंग इसको नंबर 3 दे दे, इसको नंबर 4 दे दे, मल्टीप्लाइंग 3 बाय
अल्फा माइनस XR माइनस 1 एंड 4 बाई XR minus alpha and then adding, we get in the same way जैसे अपन ने पहले किया उसी तरह से अपन इनको इनसे मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट अपन ने वहां ऐड किया था, जोड़ा था, ऐड करें और देने एंड मैनिपुलेटिंग H result first we get, जिस तरह से अपन ने पहला रिजल्ट अपन ने प्रूव किया उस तरह से यदि मैनिपुलेट करें तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आता है वो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका अपर डार्बोक सम आता है, अपर डार्बोक सम ऑफ द फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द अपर डार्बोक सम ऑफ द फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन p डैश, जो इसका सेकंड रिजल्ट कहलाता है। नाउ अप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड, अप्लाइंग रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट द रिजल्ट। दोनों को यदि कंबाइन कर दें अपन, फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट को यदि कंबाइन करें तो अपने को थर्ड रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से अपन डार्बोक सम और रीमान इंटीग्रेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज को यहां पर स्टडी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।